ब्रेक के बाद बात करेंगे रायपुर की, जहां पर विज्ञापन कंपनियों पर छापे की कार्रवाई अब खत्म हुई है। एएसए और व्यापक कंपनी में चल रही थी आईटी की जांच। 2 दिन तक चली इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई। दोनों विज्ञापन कंपनियों से 1 करोड़ रुपए 80 लाख जब्त किए हैं। 1.5 करोड़ से अधिक मूल्य की ज्वेलरी भी मिली है दोनों कंपनियों से। तो चलिए, इस पर और अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, 2 दिन तक इनकम टैक्स की कार्रवाई चलती रही इन 2 कंपनियों पर, आखिरकार अब खत्म हुई है। बड़ी रकम यहां पर मिली है और जेवरात भी यहां पर मिले हैं कई। बिल्कुल। देखिए, ये 2 ऐसी कंपनियां थीं जिस पर इनकम टैक्स को इस बात का शक था कि इन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की है, खास तौर पर सरकारी की विज्ञापन हासिल कर उनके वितरण को लेकर। और इसकी जांच पिछले 2 दिन से चल रही थी, जो जांच अब खत्म हुई है। जो खास बात इस जांच के बाद सामने आए हैं, उसमें 10 करोड़ की संपत्तियां इन कंपनियों की छत्तीसगढ़ से बरामद हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से अलग से जो संपत्ति है वो जब्त की गई है। ये उसके कागजात जो हैं वो जब्त किए गए हैं, ये जानकारी आई है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ 1 करोड़ 80 लाख रुपए नकदी इन दोनों कंपनियों के अलग अलग ठिकानों से बरामद किए गए हैं, जिन्हें जब्ती कर लिया गया है। ये वो राशि थी जो कि उनके द्वारा इनकम टैक्स में शो की गई राशि से अतिरिक्त थी। इसके अलावा करीब 25 लाख की ज्वेलरी भी जब्त की गई है। हालांकि ज्वेलरी जो मिली है वो 1 करोड़ 50 लाख के आसपास थी, लेकिन इनकम टैक्स की छूट के प्रावधानों के हिसाब से उन ज्वेलरी को छोड़ दिया गया जिन्हें पहले ही शो किया गया था या फिर वो नियमता रखने के इसके लिए पात्र थे। तो 25 लाख की ज्वेलरी भी जब्त की गई है। 10 करोड़ के संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा ऐसे कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिनके आधार पर आगे जांच को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा करीब 1 दर्जन से अधिक लॉकर्स जो हैं वो भी मिले हैं, जिसमें से 8 लॉकर छत्तीसगढ़ के हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में इनकम टैक्स विभाग संपत्तियां तो यहाँ पर जब्त हो गई हैं, चाहे वो रकम हो या ज्वेलरी हो, लेकिन जो कंपनी के मालिक हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी अभी? देखिए, इनकम टैक्स का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत संस्थान पर कार्रवाई की गई है और संस्थान के जो प्रोप्राइटर होते हैं उनकी इंडिविजुअल इनकम टैक्स की फाइलें होती है। उसके हिसाब से इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और इनकम टैक्स की अगर चोरी पाई जाती है या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो इसके लिए जो संस्थान के संचालक होते हैं वो इनकम टैक्स के नियमों के अंतर्गत जो है सजा के बाध्य होते हैं। कई में पेनल्टी लगाई जाती है और कई में सजा के भी प्रावधान है। तो फिलहाल जो 2 दिन की कार्रवाई है इसमें इनकम टैक्स का जो खास फोकस रहता है वो इस बात को जांचने में एक तरीके से केंद्रित रहता है कि किस तरीके से टैक्स की चोरी की गई है। बाद में इसको लेकर जो संचालक है उनसे सवाल जवाब होंगे, उनसे जवाब लिए जाएंगे और उसके बाद संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं आने पर इनकम टैक्स के जो नियम है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है।